ये वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, दिल वाली बात है, भाई वाली बात है, कि मैं हर उस एवरेज बच्चे से बात कर रहा हूँ, हर उस थोड़े से अबव एवरेज बच्चे से बात कर रहा हूँ जो हमेशा स्ट्रगल करता है वो 90 ब्रैकेट टच करने के लिए। तो आई होप तुमने #MMD सीरीज पूरी फॉलो की होगी एंड ये वो लास्ट टच है जो भाई तुम्हारा तुम्हें देना चाहता है एज अ गिफ्ट, सो दैट कल के पेपर में तुम फोड़ के आओ। पहला पॉइंट कहता है, पता है, मेक श्योर यू हाईलाइट कीवर्ड्स दैट यू राइट। मुझे मालूम है तुम बुरी हैंडराइटिंग से बहुत ग्रसित हो, पीड़ित हो, परेशान हो, एंड मैं नहीं चाहता कि वो चीज गले का फंदा बने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, तुम्हारे टर्म 2 में। पता है तुम्हें करना क्या है? बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा यहां पे मैं। तुम हर आंसर में अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। अब हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन करना। पेंसिल उठाओ और कोई भी कीवर्ड है उसे उठा के ऐसे अंडरलाइन कर दो 2 बार। इससे होगा क्या? तुम टीचर को बहुत ईज दे दोगे। देखो यार, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एक टीचर जो है, जो तुम्हारी कॉपी चेक करने आया है, वो बेचारा 40-40 कॉपी दिन की चेक कर रहा है। सोचो तुम्हारी एक अच्छी कॉपी जिसमें तुमने कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखा है कितनी दूर तक जा सकती है, कितना हेल्प कर सकती है। उसमें तुम्हें फायदा क्या होगा कि तुमने क्योंकि सामने थाली में परस के दे दिया उनको सब कुछ आंसर्स। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं कीवर्ड्स हाईलाइट करने से तुमने उनको चेक करने में आसानी कर दी एंड वो उसी चीज को देखकर फटाफट चेक मार्क लगाते जाएंगे और तुम्हें मार्क्स देते चले जाएंगे। सो ये पैटर्न तुम्हारा पूरे पेपर में जब उन्हें मिलेगा तो उन्हें परेशानी नहीं होगी वो कीवर्ड्स ढूंढ के कॉपी चेक करने की। क्योंकि एक सीक्रेट है, मैं भी एक टीचर रहा हूं, मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स में कॉपीज चेक की हैं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि हमारे लिए वो कीवर्ड्स वरदान की तरह साबित हो जाते हैं अगर किसी की कॉपी चेक करनी है तो। सो फॉलो अ पैटर्न। तुम टीचर जो चेक कर रहा है उसकी राह आसान कर दोगे एंड खुशी में वो तुम्हें मार्क्स दे देगा। Now second point comes in as always write your answers from the perspective of management, not you. तुम्हारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दैट मींस तुम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। मुझे मालूम है तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में गलती नहीं करोगे, मुझे मालूम है तुम फाइनेंशियल मार्केट में गलती नहीं करोगे, बट मुझे यह भी मालूम है कि तुम गलती कहां करोगे। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे अगर तुम मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव लेके नहीं चले तो हो सकता है तुम अपने पर्सपेक्टिव में बताते बताते गलत सेंटेंस फ्रेम कर दो या गलत आंसर फ्रेम कर दो। तो प्लीज वो मत करना। तुम नहीं यहां पे हो, मैनेजमेंट हाईलाइट में है, मैनेजमेंट सेंटर में है। फिर आता है always write your answers in points. Your point heading should be technical. तुम 90% काम टीचर का वैसे ही आसान कर देते हो जब तुम हेडिंग्स लिखना चालू कर देते हो पॉइंट्स की। देखो, चाहे केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो, चाहे बेसिक क्वेश्चन हो, ऑलवेज राइट योर आंसर इन की पॉइंट्स। वहां पे पॉइंट्स बना लिए, उनकी हेडिंग देना चालू कर दी, बिलीव मी तुम टीचर के लिए राह आसान कर दोगे। क्यों? मैं बताता हूं। बिकॉज कोई भी जो तुम पॉइंट लिखते हो ना, से फॉर एग्जांपल हेडिंग लिखी, तुमने ये पॉइंट लिखना चालू किया, हाफ मार्क्स टीचर देता है हेडिंग का, हाफ मार्क दिखता है जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हाफ और हाफ करके एक पॉइंट का 1 मार्क बनता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 पॉइंट इक्वल्स टू 1 मार्क्स। अब अगर 1 पॉइंट का 1 मार्क है और तुमने उसमें हेडिंग ही टेक्निकल डाल दी है, आधा मार्क तो पक्का हो गया। और फिर तुमने कीवर्ड्स भी मेंशन कर दिए जब तुमने एक्सप्लेन किया, एंड एक्सप्लेनेशन 2.5 लाइन मैक्सिमम, लाइक उससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा भी, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं लिखना है। तो सोचो तुमने कितनी आसानी से ज्यादा स्कोर कर लिया बाय राइटिंग लेस। तुमने कम लिख के ज्यादा स्कोर किया है। देन कम्स मेक श्योर व्हेनेवर पॉसिबल मेक फ्लो चार्ट्स। वो प्रतीक उसको क्या बोलते हैं? स्टिक फिगर्स बोलते हैं ना, ये वाले जो होते हैं स्टिक फिगर्स कहते हैं ना, मतलब वो अपन मैनेजर वाला जो था। देखो मैं तुम्हें ये बताता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है, 100 आउट ऑफ 100 बिजनेस स्टडीज में स्कोर किया है, मैं उनकी बात बता रहा हूं। मैं उनको एग्जाम से पहले ही ट्रेन करवा देता था कि तुम्हें क्या करना है, स्टिक फिगर्स बनाने हैं। यहां पे तुम्हें दिखाना है कि मैनेजर है और यहां पे क्या है, सबऑर्डिनेट है। और अगर तुम अच्छे किसी 100 आउट ऑफ 100 जिसके आए हैं उनकी टॉपर्स की कॉपीज चेक करोगे, तुम्हें ये स्टिक फिगर्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, जो बोलते हैं ना बादल इंपॉर्टेंट है कि भैया ये बना दिया, यहां पे एक्सप्लेन कर दिया ऐसे। और ये कहां पे हेल्प करता है मैं तुम्हें वो भी बता सकता हूं। से फॉर एन एग्जांपल 5 मार्क का क्वेश्चन आया, यू आर नॉट श्योर अबाउट टोटल 5 पॉइंट्स, तो तुमने 4 पॉइंट लिखे। अब उन 4 पॉइंट के साथ साथ तुमने ऐसे स्टिक फिगरीन बनाकर, ऐसे बादल बना के अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर दिया तो हो सकता है तुम्हें उस प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे मार्क्स मिल जाए 5 आउट ऑफ 5, तुम्हारा एक भी मार्क कट ऑफ ना हो। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, इवन हमने तक किया है, तब हम बता रहे हैं। तो कृपया करके फ्लो चार्ट्स बनाओ। इवन अगर तुम 5 पॉइंट पूरे लिख के आते हो, उसके ऊपर से ये सब करके आते हो, तो भी तुम्हारा प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट माना जाएगा, तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट बता देता हूं, केस स्टडीज में राइट योर आंसर इन रेफरेंस टू केस स्टडीज। और एक रीजन वाला पॉइंट मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं।
क्या होता है, हर क्वेश्चन किसी कारणवश पूछा गया है तुमसे, टर्म 2 में कोई सिचुएशन बेस्ड पूछा गया है। अब अगर केस स्टडीज को तुम फॉलो अप करके उसका आंसर देना शुरू करोगे, इवन अपने पॉइंटर्स के अंदर उस केस स्टडी की छोटी छोटी हिंट दोगे, तुम्हें केस स्टडीज में फुल मार्क्स मिलेंगे। लेट मी टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस, 90% मार्क्स, ये तो मैं बहुत इंटरनल बात बता रहा हूं, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम कभी खुद से कॉपी चेक नहीं कर रहे होगे ना, तो मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूं। 90% मार्क्स जो कटते हैं बच्चों के, वो केस स्टडीज में कटते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में कभी नहीं कटेंगे। वहां पे तुम्हें बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक पैरा पूछ लिया, पैरा के बेसिस पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, उसमें तुम क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो पैरा पूछा गया था उसके हिसाब से कैसे तुमने प्रूव की है। तो जब भी कोई पैराग्राफ आके पूछे तो उसका रीजन दे दो। लेकिन केस स्टडीज की बात करूं तो केस स्टडीज के अंदर रेफरेंस बेस्ड आंसर दो कि इस सिचुएशन के हिसाब से ये चीज सूट हो रही है, इसलिए ये इसका आंसर है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। उन्होंने केस स्टडी दी, केस स्टडी के बेसिस पे कुछ पूछा तुमसे, तो उस केस स्टडी को ही स्टार्टिंग लेके विथ रेफरेंस टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मैनेजर फॉर हायरिंग न्यू स्टाफ, दिस एंड दैट करके फिर तुमने पॉइंट्स लिखे, और उसमें आंसर में फाइनली तुमने लास्ट में एक कंक्लूजन दे दिया, रीजन ना देके, रीजन तो तुम वो पैराग्राफ वाले में दोगे, कंक्लूजन अगर उसमें दे दिया, भाई 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारे फुल मार्क्स वहां पे गारंटेड हो जाएंगे, टीचर 1 मार्क नहीं काटेगा। मतलब जहां तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें मेरे 1 आध मार्क कहीं कट सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुमने केस स्टडी को सपोर्ट लेके आंसर कर दिया, तुम्हारे फुल मार्क्स आ गए वहां पे। अगर कहीं पे आधा मार्क भी कट रहा होगा, टीचर फिर भी फुल दे देगा, ये सोच के कि बच्चे को मालूम है आंसर कैसे करना है, प्लस कीवर्ड्स तो तुम हाईलाइट कर ही रहे थे। नाउ कमिंग टू डोंट्स, ये गलतियां मत करना, तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पहला, ब्लैक पेन का यूज करना। कहां गया, आजा भाई, मत तो कर यार। हाँ भाई, रुको रुको रुको, मैं निकाल रहा हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी पुल आउट द पेजेस। कहां गया, डूज हो गए अपने, डोंट्स 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 डोंट्स, ओके दिस इज डोंट। हाँ भाई, डोंट बोलता है कि ब्लैक पेन यूज मत करो। क्यों ब्लैक पेन यूज नहीं करना है? अगर तुम अपना एडमिट कार्ड उठा के देखोगे, उसमें पीछे लिखा हुआ है कि ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है। तो जहां तुम्हें कुछ लगता है कि हाईलाइट करना है, जहां तुम्हें अलग से दिखाना है, वहां पे पेंसिल का यूज करो। बादल बनाने हैं, पेंसिल का यूज करो, अंदर ब्लू पेंसिल लिख दो, बट डोंट यूज ब्लैक पेन, इट इज नॉट अलाउड इन सीबीएसई। आईएससी बोर्ड में अलाउड है, सीबीएसई में नहीं है। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉमन, क्या आ जाता है, डू नॉट राइट फिलर सेंटेंसेज और टू लॉन्ग आंसर्स। तुम लोग क्या करते हो, स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी में बना दो, थोड़ा सा टेक्निकलिटी में, दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो फिलर जैसा नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल लगने लगेगा। तो फिलर यूज मत करो, ज्यादा लंबे आंसर मत लिखो। तुम्हारा कोई भी पॉइंट याद रखना 2 लाइन्स और 2.5 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2.5 लाइन्स का, मतलब तीसरी लाइन तक तो जाना ही नहीं है। 2.5 लाइन्स इज मोर देन इनफ, वो तुम्हें फायदा करेगा। सो कभी भी तुम्हें फिलर सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, थोड़ी टेक्निकलिटी रखो, थोड़ी क्रिएटिविटी रखो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आ जाते हैं, डोंट जंप टू द कंक्लूजन बाय रीडिंग द क्वेश्चन जस्ट वंस, रीड इट ट्वाइस। ये मैंने भी गलती की है, ये मैंने बच्चों को गलती करते भी देखा है। मतलब मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि भाई अगर ये एक बार और पढ़ लेता ना, भाई क्लियर हो जाता इसको क्वेश्चन, क्योंकि उसने आंसर पैटर्न सही लिखा है, बस वो पकड़ नहीं पाया कि किस चैप्टर से आया था। तो मैं ये तुम्हें हमेशा बोलूंगा, ये बैक ऑफ द माइंड रहता है, लेकिन क्योंकि अब मैंने तुम्हें फोरफ्रंट बोल दिया है ना, तो तुम्हें याद रहेगा, यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, कि उसका कोई अदर मीनिंग तो नहीं निकल रहा। बिकॉज सीबीएसई ऐसा करता है, एक आध क्वेश्चन में वो बहुत छोटी सी हिंट देता है जहां से आंसर निकल के आता है। तो एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कंक्लूजन पे इजीली जंप मत करना। फिर आता है, मेक श्योर डोंट राइट सिमिलर पॉइंट्स एंड डिफरेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज। तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे सिमिलर पॉइंट्स मैं याद करके गया हूं, मैं एक केस स्टडी में वो लिख दूंगा, मैं दूसरे केस स्टडी में भी वही लिख दूंगा, या दूसरे क्वेश्चन में भी उसको यूज कर लूंगा, भले स्टाफिंग का कंट्रोलिंग में यूज कर लूंगा, कंट्रोलिंग का डायरेक्टिंग में यूज कर लूंगा। एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है, वहां पे टीचर पकड़ लेता है, टीचर समझ जाता है कि तुम पढ़ के नहीं आए थे, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, वही हेडिंग्स को दूसरे आंसर में यूज करना पड़ रहा है। डोंट डू दैट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज मत करना। अगर कुछ हेडिंग्स को तुमने एक आंसर में यूज किया है, प्लीज उनको दूसरे आंसर में यूज मत करना। अगर टीचर ने पकड़ लिया, मार्क्स कटने पक्के हैं। वहां पे टीचर कुरेदना चालू करेगा, छीलना चालू करेगा, अंदर जाके देखेगा कि इसने और कहां पे मक्कारी की है, और फिर वहीं से, क्योंकि टीचर का माइंडसेट तुमने वो बना दिया है, उनको शक पैदा कर दिया है, वो तुम्हारे आंसर को और डिटेल में जाके छीलने लगेंगे और हर क्वेश्चन में तुम्हारे मार्क्स काटने लगेंगे। मतलब जिस क्वेश्चन में शायद फुल भी मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि उसी के जो हेडिंग्स है तुमने किसी और में कॉपी किए हैं, वो उसमें भी काटेंगे मार्क्स, बिकॉज उनको ये लगेगा कि तुम शायद प्रिपेयर्ड ही नहीं हो अच्छे से। होता है, मानो या ना मानो, ये होता है, इसलिए बचा रहा हूं मैं तुम्हें कि मत कर देना ऐसी चीज। एंड लास्टली, डोंट लूज कॉन्फिडेंस।
इट हैपेंस। कई बार ऐसा होता है, एक केस स्टडी देख के यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक मेरे से नहीं होगा पेपर, मेरे से नहीं होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक अ डीप ब्रेथ, 2 घंटे आराम से होगा, बहुत लंबी सांस खींचना, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो जो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एकदम से दिमाग में जाती है ना, जब तुम गहरी सांस खींचते हो, अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा जग जाता है, हिम्मत जग जाती है कि नहीं यार, ये दिन पे मैं गिव अप करने नहीं आया था, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने आया था, मैं अपना बेस्ट देने आया था, और कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट देके जाऊंगा। सो इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट द परफेक्ट आंसर यू कैन। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो तुम उसको परफेक्ट लिख के आना, तुम अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। तुम्हें किसी चैप्टर का तो वो आंसर लग रहा होगा ना, तुम्हें कोई तो हिंट मिल रही होगी ना, गिव द बेस्ट आउट ऑफ इट, अपना बेस्ट दे के आना वहां पे, ये सोचना कि यही सही आंसर है और मेरे को तो यही लिखना है, बस छोड़ के मत आना। वो कॉन्फिडेंस लूज मत करना, बिकॉज एक बार गिव अप करना मतलब लाइफ में बार बार गिव अप करने के बराबर है, स्पेशली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है। सो मेरे भाइयों, ये छोटी बहुत हिंट थी। आई नो कि तुम लोगों को बैक ऑफ द माइंड पता होती है ये चीजें, बट फोर फ्रंट में लाना भाई का काम है तुम्हारे। कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, कमेंट बताना तुम्हारी सिचुएशन, तुम किस पॉइंट से रिलेट कर पाए वो जरूर बताना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।